आप जिस व्यवसाय को चयन आपने किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पुनीत और पवित्र कार्य है। इससे बढ़िया कार्य संसार में कोई हो नहीं सकता। दूसरा, सबसे पहले तो मैं हम सबको उस परमपिता परमेश्वर को, उस अल्लाह ताला को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें इंसान बनाया। अन्यथा बहुत सारी और योनियां हैं, उसमें भी जा सकते थे। तो इंसान बनाया इसलिए उसको धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद इसलिए कि इंसान में भी जो सर्वोत्तम व्यवसाय है, कार्य है शिक्षक का, वो आपने अपनाया है। वो भी उस ईश्वर को, उस अल्लाह ताला को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इस ऐसे पुनीत कार्य को का चयन आपने किया है। दुनिया में कोई भी उदाहरण नहीं मिलेगा जो बिना शिक्षक के बना हो। कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं है जो बिना शिक्षक के वहां तक पहुंचा हो। लेकिन कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं है जो किसी शिक्षक को इसमें पढ़ाया हो। भले ही चाहे आप राष्ट्रपति आईएएस ना बने होंगे, लेकिन आपके अंदर वो मादा है, वो क्षमता है, वो योग्यता है कि आप दुनिया भर के कलेक्टर बना देंगे, दुनिया भर के डॉक्टर बना देंगे, दुनिया भर के इंजीनियर बना देंगे। इसलिए गर्व करो कि हम शिक्षक हैं। इस बात को बड़ी गर्वता के साथ हमें लेना चाहिए। हम कोई ऐरे गहरे नथु फेरे नहीं है, हम कोई वेतन भोगी कार्मिक नहीं है। हम देश की दशा और दिशा परिवर्तित करने की क्षमता हम रखते हैं। चाणक्य से लेकर आज तक हमने राज बदले हैं। इसलिए शिक्षक बहुत बड़ी भूमिका में रहता है। इसलिए अपने आप को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना। असंभव नाम का, अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मूर्ख हैं? ऊपर हाथ करो। सब समझते हो ना मूर्ख है? हाथ ऊपर करो। फिर दोहराता हूं, आप में से कोई अपने आप को मूर्ख समझता है वो ऊपर हाथ करो। इसका मतलब एक भी नहीं है। धन्यवाद आप सबको कि आप कम से कम अपने आप को मूर्ख मानने की गलती नहीं कर रहे हो। और आपने पढ़ा होगा कि असंभव नाम के शब्द मूर्खों के शब्दकोश में रहता है। इसलिए असंभव कुछ भी नहीं होता। असंभव तब तक कोई कार्य होता है जब तक हम उसकी शुरुआत नहीं करते। हारा वही है जो काम की शुरुआत नहीं करता। जिसने काम की शुरुआत की वो मंजिल पा ही लेता है। इसलिए हम मंजिल पर निकल पड़े हैं तो असंभव कुछ भी नहीं है। काम की अधिकता से व्यक्ति कभी नहीं थकता, बल्कि बेतरतीब ढंग से काम करने से व्यक्ति को थकान आ जाती है। इसलिए काम का बर्डन अपने ऊपर हावी मत होने दो। अभी हमारे समस्त डीओज की मीटिंग थी, सीडीओज की मीटिंग थी, सारे सीडीओज की मीटिंग थी और उनमें बहुत सारे काम एक साथ दिए जा रहे हैं। तो कुछ लोग परेशान हो रहे थे, तो मैंने कहा कि ये परेशानी का चोला उतार के फेंक दो। काम हमें करना है, काम तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप रो के करें या हंस के करें। तो क्यों ना हम हंस के करें, तो काम आपको बड़े अच्छे से करना है। खैर ये बातें हम फिर करेंगे। कभी कभार जब मौका मिलेगा, जब आप शिक्षक बनेंगे तो हम तैयार मिलेंगे स्टेजों पर, और हमारे ये ज्ञान जो है आपको सुनना पड़ेगा ना चाहते हुए। थोड़ा सा टाइम और लगेगा। आपको एक नया काम सौंपा गया है एफआई का, इसलिए सबसे पहले तो ये गर्व करो। देखो काम उसी को दिया जाता है जो काम करने में सक्षम होता है। घर में जो नालायक बच्चा होता है ना, उससे कोई काम नहीं दिया जाता, इसको रहने दो। और कोई बच्चा अच्छा सा हो, उसको दो काम अधिक दिया जाता है। तो यदि आपको काम अधिक दिया जाता है, इसका मतलब आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबल है आप। तो जब भी आपको ज्यादा काम दिया, मैं तो हमेशा इस बात पे गर्व करता हूँ, जिले में जितना भी काम होता है नीचे से लेकर कलेक्टर तक मुझे सौंपते हैं और बड़ा खुशी से उस काम को लेता हूँ और अच्छे से उसका अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। तो यदि आपको काम दिया गया है तो आप इसके लिए योग्य हैं, सक्षम हैं, इसलिए आपको काम दिया गया है। इसलिए अपने आप को कमजोर समझने की भूल ना करें। असंभव कुछ भी नहीं होता, अभी स्वीकार किया है, आप मूर्ख नहीं है, इसलिए असंभव तो हो नहीं सकता। अब काम को करना कैसे है? काम को एक व्यवस्थित ढंग से यदि कोई व्यक्ति करना सीख जाता है तो जीवन में कभी असफल नहीं होता। असफल वह व्यक्ति होता है जो काम को करने का तरीका नहीं जानता है। तीन तरह के काम होते हैं। एक काम होता है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, दूसरा काम होता है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, और तीसरा होता है ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है। तो हमें कौन सा काम सबसे पहले करना चाहिए? अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट को पहले काम कर दो। यदि वो पहले काम कर दोगे तो
है और अर्जेंट भी नहीं है, उसको भी करना है। ऐसा नहीं कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है, काम तो सारे करने हैं। लेकिन सफल होने वाले लोग अलग काम नहीं करते, बल्कि अलग ढंग से काम करते हैं। उनका काम करने का तरीका अलग होता है। इसलिए आप काम करने का तरीका बदल दीजिए, फिर आपको आनंद ही आनंद आएगा। तो आप ढंग से करें। अब मैं मूल बिंदु पर इस पे आता हूं। आपको कोई आईएएस की परीक्षा नहीं देनी है, आपको इतना ज्यादा टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यवसाय में आप आ रहे हैं, ये काम रोज आपको करने पड़ेंगे। जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपको चुनाव भी कराने पड़ेंगे। आजकल महिलाओं के भी चुनाव में ड्यूटी लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि किसको लगाएंगे? यहाँ तो एक बैठे हैं, वो तो चुनाव में भी आपको काम करना पड़ेगा, आपको जनगणना में भी काम करना पड़ेगा, आपको विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं भी करवानी पड़ेगी। और जो प्रशासन काम नहीं कर पाता, वो सारे काम शिक्षक करेगा, क्योंकि प्रशासन के पास और कोई दूसरी मशीनरी नहीं है सिवाय शिक्षकों के। और जितनी सफलता के और क्षमता के साथ शिक्षक काम करता है, उतना दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए आपके बहुत सारे ये काम करने होंगे। ये काम की शुरुआत है। सबसे पहले आपको किस विद्यालय में जाना है, आप कंफर्म हो जाएं, कहीं शंका नहीं रहे कि मुझे कहां जाना है। नंबर एक, जिस विद्यालय में जाना है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नंबर दो, उस विद्यालय तक पहुंचने का रूट चार्ट क्या है, कैसे पहुंचेंगे, वो आपको सुनिश्चित करना होगा कि मुझे कैसे पहुंचना है, समय पे पहुंचना है, बस